हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका ट्रांसफ़र कैसे होता है रेलवे में। ओके, क्या क्या टाइप के ट्रांसफ़र हैं एंड इजी ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं। मैंने अपना ट्रांसफ़र कैसे करवाया, ओके, म्यूचुअल कराया या फिर ऑन रिक्वेस्ट कराया, या कौन से और ट्रांसफ़र के तरीके होते हैं, कितने दिन बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब अप्लाई कर सकते हो ज्वाइनिंग के बाद, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र क्या होते हैं, एक जोन से दूसरे जोन, विद इन जोन या फिर विद इन डिवीजन, कितने टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं एंड टाइप ऑफ ट्रांसफ़र में भी किस टाइप के आपका ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि आगे मैं डिस्कस करूंगा। ओके, एंड इस वीडियो के बाद आपका आएगा ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी आपका इस वीडियो के बाद, आपका 1 घंटे के बाद आपका वो वीडियो भी पब्लिश हो जाएगा। ओके, यूट्यूब पे, एंड वो आप लोग देख लीजिएगा। एंड मैंने सारा डॉक्यूमेंट जो है उसमें शो कर दिया है कि कहाँ कहाँ से और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। ओके, एंड अभी नहीं बनाना है, बट आप एक बार देख लेना और कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ सकता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एकदम टू द पॉइंट मैंने दिखा के एंड सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो वो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। 1 घंटे बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलो पहले हम देख लेते हैं ट्रांसफर से रिलेटेड। ओके, तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एंड देखते हैं ट्रांसफर कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम ट्रांसफर ले सकते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र। ओके, रेलवे में तो भाई जॉब के चक्कर में हम, कम कट ऑफ के चक्कर में हम भर देते हैं। आपका 21 जोन है। ओके, तो 21 जोन में हम भर देते हैं, मतलब 21 आरआरबी है आपका। ओके, एंड जोन जो है वो 17 से 18 जोन है आपके। तो हमें जो है पोस्टिंग कहाँ मिलती है आरआरबी के अकॉर्डिंग, जिस आरआरबी का मतलब जोन जो है वो रिक्रूटमेंट करता है, मतलब जिस जोन का आरआरबी रिक्रूटमेंट करता है उस जोन में हमें जो है वो पोस्टिंग मिलती है। ओके, तो स्टार्टिंग में ये होता है बच्चों का कि जो है वो एक जो है सीट मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मतलब इंडिया के कोई भी कोने में मिल जाए, मैं सर्वाइव कर लूँगा। बट जब जॉब लग जाती है तब अब मान लेते हैं कि कोई जैसे दिल्ली का है ना, और मान लेते हैं कि सिकंदराबाद से फॉर्म भर दिया तो वहाँ पे पोस्टिंग मिल गया उसको। तो अब ये जॉब लगने के बाद क्या इच्छा होती है, भाई मैं अपने होम पोस्टिंग रहता तो कितना अच्छा रहता। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और कौन सा जल्दी होता है। ओके, तो सबका इच्छा होता है। मैं खुद जो है वो ट्रांसफ़र लेके आया हूँ, मैं बिहार में ही था और मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और जमालपुर वर्कशॉप में, जेएमपी वर्कशॉप में था, और मैं जो है वो लीलुआ वर्कशॉप में ट्रांसफ़र लेके आया हूँ। कौन सा ट्रांसफ़र लिया हूँ, कैसे लिया हूँ, सब कुछ बताऊँगा। बहुत सारे कंडीशन भी होते हैं। जेई टू एसएससी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्या आरआरबी से इंटरमीडिएट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, ये सब मैं आपको वीडियो में है वो डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र का। तो टाइप ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र। ओके, तो टाइप ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका वन जोन टू अदर जोन, वन जोन टू अदर जोन ट्रांसफ़र होता है, वन जोन टू अदर जोन। ओके, जैसे कि मैं अभी सीआर में हूँ एंड डब्ल्यूआर में जाना है मुझे, तो ये इंटर रेलवे ट्रांसफ़र होता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र। इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र। ओके, तो मान लेते हैं कि मैं अभी कोई जोन में, विद इन जोन होता है ये, विद इन जोन। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मेरा ईस्टर्न रेलवे है, तो ईस्टर्न रेलवे में 4 डिवीज़न आते हैं। तो मुझे एक डिवीज़न से मान लो कि मुझे जो है वो आसनसोल से मुझे जो है वो सियालदा आना है। ओके, तो ये होता है आपका जो इंटर डिविजनल ट्रांसफर, मतलब एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन, विद इन आपका जो है वो जोन चेंज नहीं होगा, ईआर का ईआर ही रहेगा, बस डिवीजन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, आसनसोल से सियालदा चेंज हो जाएगा। एक होता है आपका विद इन डिवीजन, विद इन डिवीजन। ठीक है, जैसे कि मैं अभी ईस्टर्न रेलवे मान लेता हूँ कि मैं हावड़ा डिवीजन में हूँ, तो हावड़ा में ही मैं, मुझे कोई मान लेते हैं कि हावड़ा स्टेशन पे ही है मुझे, लेकिन मुझे अब चाहिए कि बर्धमान चला जाऊँ मैं, है ना, तो ये चीज़ होता है आपका विद इन डिवीजन ट्रांसफ़र। ओके, विद इन डिवीजन। पहले क्या था, पहले था कि ऑफलाइन अप्लाई होता था, सब कुछ ऑफलाइन। बट अभी क्या है, ऑफलाइन हटा के सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है प्रोसेस, बट मतलब फास्ट तो हो ही गया है। इसके साथ जो है वो आपको फाइल पता चलेगा कि कहाँ पे मेरा फाइल अटका हुआ है और किस अथॉरिटी के पास जो है वो फाइल पेंडिंग है, आप उससे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऑफलाइन में क्या था, फाइल का पता ही नहीं चलता था कहाँ पे फाइल अटका हुआ है। बट ये दुविधा जो है वो सॉल्व हो गया ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप अपना HRMS जो आईडी बनेगा वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो आपका फाइल है वो किन के पास है, किस अथॉरिटी के पास है और कितना प्रोसेस अभी पेंडिंग है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र कितने टाइप का होता है। ओके, ये तो मैंने बताया कि जोनल ट्रांसफ़र होता है, विद इन जोन और विद इन डिवीजन। ये अब क्या होता है ट्रांसफ़र, एक होता है आपका
ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ओके, ये कब होता है? आपका जो है वो 5 ईयर सर्विस कंप्लीट करने के बाद होता है, आप लगा सकते हो ऑन रिक्वेस्ट। ओके, और ये जो है पीरियड वो ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो इंक्लूड है। अब ये ट्रांसफ़र लगाने के लिए आपका जो विंडो है वो 5 साल के बाद ही ओपन होगा एचआरएमएस में। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको 2 से 3 साल का वेट करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि आपने कहीं पे, मान लीजिए कि आप सिकंदराबाद में हैं, आप लीलुआ वर्कशॉप में ट्रांसफ़र लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपका वैकेंट सीट होना चाहिए। जब तक वैकेंट सीट नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में तो आपका दिक्कत होगा कि यहाँ से आपके जो अथॉरिटी है, यहाँ से फाइल जो है वो छोड़ेंगे, तब जाके लीलुआ के पास आएगा, है ना? तब जो है वो एक्शन लेगा, लीलुआ वर्कशॉप जो है वो एक्शन लेगा। बट पहले आपका फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज आपका है ये, जो आपका अथॉरिटी जो है वो सिकंदराबाद का वो छोड़ना चाहिए। उसके बाद जो है वो ये देखा जाएगा कि लीलुआ में जो वैकेंट पोस्ट है, तब जाके यहाँ का अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें कम से कम 5 ईयर अटेंड करने के बाद 2 से 3 साल आपको और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑन रिक्वेस्ट कहीं भी लगा सकते हो आप। अगर ऑन रिक्वेस्ट अगर जोन में लगा रहे हो, जोन टू जोन ट्रांसफ़र चाहिए, तो आपका 5 ईयर पीरियड है। अगर आपका जोन विद इन जोन चाहिए, विद इन जोन, ओके, तो ये आपका कभी भी लगा सकते हो, है ना? कभी भी, कभी भी। ओके, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग कभी भी लगा सकते हो आप पोस्टिंग के बाद। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो हो गया ये चीज़, जोन टू जोन 5 ईयर का पीरियड सर्व करना पड़ेगा, और विद इन जोन आप कभी भी लगा सकते हो। ओके, सेकेंड, आपका जो सेकंड है वो स्पाउस ग्राउंड, सबसे बेस्ट है जो वो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र है। इसमें क्या है कि आप ट्रेनिंग जो होगा आपका, उसके बाद पोस्टिंग होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, एलिजिबल हो जाते हैं और अप्लाई कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर आपका जो है वो ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। ओके, अगर वैकेंट सीट, मान लेते हैं कि आपका जो मान लेते हैं कि पत्नी जो है, वाइफ जो है वो बिहार में कहीं पे पटना में है। ओके, और आप पटना के आसपास लगा रहे हो, तो वहाँ पे जो है वो, मान लेते हैं पटना जो है वो डिवीज़न में आता है, दानापुर डिवीज़न में आता है। ओके, तो दानापुर में जो है वो वैकेंट सीट होना चाहिए। वैकेंट सीट जब तक नहीं होगा, आपका जो फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर ये 1 साल में वैकेंट हो जाए, या फिर 2 साल लगे, या फिर 3 साल लगे, आपको फिर स्पाउस ग्राउंड में भी वेट करना पड़ेगा वैकेंट सीट के लिए। ठीक है, स्पाउस ग्राउंड में ये है, आप ट्रेनिंग के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, बट ऑन रिक्वेस्ट में है कि 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड क्या है सबसे बेस्ट, जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ओके, म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे बेस्ट है। आपकी जगह पे आप हो, और कोई और किसी और जगह पे है जहां आपको जाना है, तो आपस में ट्रांसफ़र करा लो, है ना? ये आपके जगह चला जाएगा, आप इसके जगह पे चले जाओगे, ये आपके जगह पे चला जाएगा, है ना? ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ओके, ये कब होता है? ये आपका जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद पोस्टिंग होगा, तब जाके आप नेक्स्ट डे ही लगा सकते हो। ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर आपका पेरेंट यूनिट में पोस्टिंग हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हो। तो अभी से जितने भी ग्रुप हैं उसमें जुड़ जाओ, एंड अपना जो है वो बंदा खोज के रखो, है ना? ट्रांसफ़र के लिए जैसे ही आपका पोस्टिंग हो जाएगा, दोनों का आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो लगा देना। ओके, ये जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो विद इन 3 मंथ्स आपका 3 महीने में हो जाता है। ओके, 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ओके, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। बट ये जो है वो साउथ वाले जो हैं वो बहुत कम भरते हैं नॉर्थ में। तो साउथ में जिन्होंने भरा है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि नॉर्थ में से कोई साउथ जाना नहीं चाहता है ना? और जो साउथ वाले हैं वो नॉर्थ भरते नहीं है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल पाना साउथ वाले को, जैसे मुंबई से हो गया आपका, मुंबई से हो गया आपका, सिकंदराबाद से, चेन्नई से आपका हो गया, बेंगलुरु से हो गया, ये सारे जो जगह हैं, आंध्रा से हो गया, है ना? ये सारे जो जगह हैं, यहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी से ही आप जो है वो जितने भी ग्रुप हैं उसमें जुड़ जाइए, एंड आपका जो म्यूचुअल का मतलब बंदा है वो खोज के रख लीजिए। सबसे बेस्ट है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और सेकेंड जो है वो आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र है। कोई अगर हस्बैंड है तो वाइफ खोज लीजिए, वाइफ खोज लीजिए, वाइफ है तो हस्बैंड खोज लीजिए, एंड आपका जो ट्रांसफ़र है वो विद इन 1 ईयर 2 ईयर में हो जाएगा आफ्टर पोस्टिंग। ओके, तो मैं अपना दिखा देता हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में और क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले तो JEE to SSC अगर ट्रांसफ़र कराते हो आप, ओके,
तो आप अगर जेई टू एसएससी तो आप जाओगे तो जेई रहोगे, बट ये जो एसएससी आएगा वो आपका जो होगा वो जेई बन जाएगा यहाँ पे आके, बट जो पे होगा वो इनका सेम रहेगा। बट अगर ये एसएससी बने हैं, मान लेते हैं एसएससी 2023 में बने हैं, तो 24 तक 1 साल इनको सर्व करना पड़ेगा, तभी जाके ये पे जो है वो इनका वही रहेगा जो अभी करंट पे है। नहीं तो वो बैक टू जो इनिशियल पे था जेई का वो उसमें चले जाएंगे, है ना, जहाँ से प्रमोशन मिला था उस पे ये चले जाएंगे। ओके, और एसएससी टू एसएससी ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक चीज़ और बता दूं कि जो आरआरबी से आए हैं उनका आरआरबी से ही ट्रांसफ़र होगा। ओके, जो आरआरबी सोच रहे हो, आरआरबी और जो टेक्नीशियन से बने हैं, इंटरमीडिएट से जो जेई बने हैं, उनसे ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा म्यूचुअल में। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि आरआरबी वाला ही ढूंढना आप दोनों, इजी वे होगा। ओके, एंड नेक्स्ट मैं और सारे कंडीशन बता देता हूँ कि क्या क्या मैच करना चाहिए, वो मैच करते हुए आप ढूंढ के रखना। ओके, चलो दिखा देता हूँ। तो ये मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके आया था। ओके, कब आया था, 2024 में दिसंबर में जो है वो मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके और जमालपुर वर्कशॉप से लिलुआ वर्कशॉप आ गया हूँ। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस है जो आप फॉलो कीजिएगा, ये वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो HRMS ID है वो एम्प्लॉय नेम है, फोटो, सिग्नेचर, ओके, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीटेक एसएससी से जेई जाएंगे ना, एसएससी टू जेई, तो क्वालिफिकेशन मैटर करेगा। अगर ये डिप्लोमा वाला होगा तो यहाँ पे, अगर ये बीटेक वाला होगा तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दिक्कत करेगा। ओके, अगर दोनों एसएससी हैं, डिप्लोमा है या फिर बीटेक डिप्लोमा है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिटी जो है वो ओबीसी टू ओबीसी होना चाहिए। ओके, सम केसेस में जैसे आपका जो ट्रांसफ़र होता है कम्युनिटी जो है वो आपका जनरल ओबीसी जो हैं वो जनरल ओबीसी से कर सकते हैं। अभी ईडब्ल्यूएस भी आ गया है तो उनको भी इंक्लूड कर लो। ओके, एससी जो है वो एससी से कर सकते हैं, एसटी जो है वो एसटी से कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ही आप लोग जो है वो ढूंढ के रखिएगा। ये नहीं कि जो एससी एसटी है वो जनरल को ढूंढ के रखो। देखो, उस कंडीशन में होता है ट्रांसफ़र, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो है वैकेंट सीट होना चाहिए। आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे एससी का सीट होना चाहिए, है ना, तभी जाके वो कंडीशन फुलफिल होता है। अगर वहाँ पे एससी का सीट नहीं होगा, आप जनरल से म्यूचुअल करा रहे हो और आप यहाँ पे जा रहे हो यूनिट में, यहाँ पे एससी का सीट नहीं होगा, तो आपको कैसे म्यूचुअल लेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एससी वाला एससी को ढूंढो, एसटी वाला एसटी को ढूंढो, है ना। जब नहीं मिले तब जाके एससी वाला जनरल को एसटी वाला जनरल से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से करा सकता है, बशर्ते आपका वहाँ पे सीट जो है उतना होना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेडिकल क्राइटेरिया मैच करना चाहिए आपका, है ना, A3 बट अगर कोई वर्कशॉप में है, वर्कशॉप टू वर्कशॉप ट्रांसफ़र करवा रहे हो, आपका अगर A3 है और इनका C1 है तभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिक्वायर्ड मेडिकल क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। मान लेते हैं मैं A3 हूँ, वर्कशॉप में अभी पोस्टेड हूँ और ये B1 है, मान लेते हैं स्टेशन में पोस्टेड है, तभी भी हो जाएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे जाऊँगा ये मीट करूँगा इस यहाँ का स्टैंडर्ड B1, है ना, और ये मीट करेंगे यहाँ का स्टैंडर्ड C1। ओके, क्योंकि ये B1 है तो C1 तो ऑलरेडी है, इसलिए आपका जो है वो एग्जिस्टिंग मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ में कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका देख सकते हो जो इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र है, रेलवे इंटर ईस्टर्न रेलवे टू ईस्टर्न रेलवे, लिलुआ वर्कशॉप टू जमालपुर वर्कशॉप ट्रांसफ़र है। मैकेनिकल से मैकेनिकल डिपार्टमेंट ही होगा, डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, है ना। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल नहीं होगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, ये चीज़ डिपार्टमेंट का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एसएससी टू एसएससी है, यहाँ लेवल देख लो, यहाँ पे आपका प्रमोशन कब हुआ था एसएससी में, यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है ना। जेई से एसएससी में प्रमोशन दोनों का कब हुआ था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट था हम लोग का, ये देख लो, आरआरबी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देख लो, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दोनों का आरआरबी होना चाहिए तभी पॉसिबल होगा। यहाँ पे इनिशियल अपॉइंटमेंट है ना, ये आपका बेसिक, ये आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब कि पोस्टिंग डेट ऑफ पोस्टिंग है ये। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ये आपका जो रीज़न है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब 3 फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो फैक्टर है ये जो है वो स्टार मार्क में लगा देता हूँ, ये मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो ये डिपार्टमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है मेडिकल क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जिनका भी मैच कर रहा है पहले से ढूंढ के रख लो, और जैसे ही पोस्टिंग होगा आप ट्रांसफ़र लगा सकते हो। ओके, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ज्वाइनिंग टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगा। ओके, नहीं है तो बनवा के पहले से रख सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।